ठोकरे खा के भी ना संभले तो मुसाफिर का नसीब, वरना पत्थर ने तो अपना फर्ज निभा ही दिया था। नमस्कार साथियों, ये हमारा परसेंटेज चैप्टर का 11th लेक्चर है। इससे पहले हम 10 लेक्चर को कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा 11th लेक्चर है और 11th लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। क्या दे रखा है इसके अंदर? ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये अच्छे से समझना है। क्या बोला है? एक परीक्षा में 58% छात्र अंग्रेजी में, 37% गणित में तथा 19% दोनों विषयों में असफल हुए। असफल का मतलब क्या हुए? फेल हुए। दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए, ये बताना है। दोनों विषयों में कुल कितने प्रतिशत छात्र हैं वो पास हुए। देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। देखिए इंग्लिश में हमारे पास कितने प्रतिशत छात्र? 58% छात्र असफल हुए भाई। फिर गणित में कितना दे रखे हैं? मैथ के अंदर हो गए 37% छात्र। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे। दोनों को ऐड किया तो हमारे पास कितना है? 8 और 7 15, 5 और 3 8 और 1 95% क्या हो गए? दोनों विषयों में असफल हो गए अगर दोनों को टोटल ऐड किया। फिर क्या बोला है? 19% दोनों विषयों में असफल हुए। 19% ऐसे छात्र हैं जो इंग्लिश में भी फेल हुए हैं और मैथ में भी फेल हुए हैं, मतलब दोनों में कॉमन है। 19% है, ये कॉमन है, दोनों विषयों में फेल हुए हैं। हमने अब क्या करना है? जो कॉमन वाले हैं दोनों विषयों में फेल है, हमने पहले इनको ऐड किया, कितना है? 95%। अब 95% में 19 को माइनस कर देंगे क्योंकि ये इंग्लिश में भी है और मैथ दोनों के अंदर क्या है? असफल है। और इन दोनों को ऐड कर दिया तो इनको पहले ही हम ऐड कर चुके हैं। अब ये जो कॉमन आए हैं इन दोनों को ऐड करने के बाद कॉमन को इसमें से माइनस कर देंगे। 95 में से 19 को माइनस किया तो हमने को कितना आया? यहाँ पे 6 आ जाएगा। 8 में से 1 को माइनस किया तो कितना आया? 76% छात्र ये क्या हुए? असफल छात्र, मतलब फेल छात्र। हमने निकालना क्या है? इसने पूछ क्या रखा है? दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए, पास हुए। पास छात्र हम कैसे निकालेंगे? पास छात्र, क्योंकि मैंने क्या बताया था, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। 100 में से मैं माइनस करूंगा, मैं 100 में से माइनस कितने करूंगा? जो फेल छात्र हैं 100 में से इसमें इस तरफ कर देता हूं मैं, 100 माइनस 76। जो फेल छात्र हैं उसको 100 में से माइनस कर देता हूं, कितना आएगा? 24% छात्र। कौन से बचे हैं? 24% छात्र जो दोनों विषयों में क्या है? पास हुए हैं। तो इसने बोला क्या? दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र पास हुए? तो बी ऑप्शन 24% छात्र वो दोनों विषयों में क्या हुए हैं? पास हुए। मैं एक बार फिर बता देता हूं, आपने क्या करना है? इंग्लिश के अंदर 58%, मैथ के अंदर 37%, इन दोनों को ऐड कर देना। ऐड करने के बाद कितना? 95%। अब जो कॉमन है ना वो इंग्लिश में भी फेल है और मैथ के अंदर जो कॉमन है इनको ऐड करने के बाद कॉमन को इसमें से माइनस किया तो कितना है? 76। ये असफल छात्र हो गए। अब निकालना है सफल। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। 100 में से अगर मैं असफल छात्र 76% है उनको माइनस करूंगा तो कितना आएगा? सफल छात्र 24%, जो कि बी ऑप्शन होगा, वो बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। लास्ट टाइप का एक एग्जाम्पल और लेते हैं। इसने अब की बार क्या बोला है? एक परीक्षा में 50% छात्र अंग्रेजी में। मैं एक क्वेश्चन के 2 एग्जाम्पल इसलिए देता हूं ताकि एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में ना आए तो अगला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए एक टाइप के हम 2 एग्जाम्पल देते हैं। एक परीक्षा में 50% छात्र अंग्रेजी में और 23% छात्र गणित में तथा 13% दोनों विषयों में असफल हुए। तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र पास हुए? देखिए इस क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे। हम लिख लेंगे इंग्लिश में कितने हुए हमारे पास? 50% छात्र। मैथ में कितने हुए हमारे पास? 23% छात्र। अब मैंने क्या बताया था? 13% दोनों विषयों में असफल हुए। सबसे पहले इन दोनों को ऐड कर लेंगे। इनको ऐड किया तो कितना? 73%। अब हमने क्या करना है? जो भी दोनों विषयों में कॉमन है, क्या है? कॉमन। जो 13% जो इंग्लिश और मैथ दोनों के अंदर फेल हुए हैं, अब इस कॉमन को क्या करूंगा? इन टोटल में से माइनस कर दूंगा। माइनस कर देंगे, कितना आएगा हमारे पास? 60%। ये क्या है? 60% वो छात्र आए हैं जो फेल छात्र हैं। हमने निकालना क्या है? दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए, मतलब पास हुए। हमने निकालना पास छात्र।
कितने हुए 5 छात्र। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। 100 में से अगर मैं 60, जो असफल छात्र कितने 60%, इसको माइनस करूँगा तो कितना आएगा 40%, जो कि ए ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। सेकंड टाइप का फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। क्या बोला आपकी बार, एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, मतलब पास होने के लिए 40% अंक लाने थे। उसने 178 अंक प्राप्त किए तथा 22 अंकों से वह अनुत्तीर्ण घोषित किया गया, मतलब फेल हो गया। भाई कितने अंकों से, 22 अंकों से फेल घोषित होगा। कुल पूर्णांक कितना था, मतलब कुल अंक कितने थे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उत्तीर्ण होने के लिए, पास होने के लिए कितने अंक चाहिए थे हमें, उसने 40%, बट उसने प्राप्त अंक, कितने अंक प्राप्त करे 178, और कितने अंकों से फेल हो गया, 22 अंकों से फेल हो गया। अगर इसको 22 अंकों से फेल, अगर इसको 22 अंक और मिल जाते तो क्या हो जाता है, ये पास हो जाता। और पास होने के लिए कितने % अंक चाहिए, 40%। देखिए इस क्वेश्चन को हम सोल्व कैसे करेंगे। देखिए उसने 178 अंक तो प्राप्त किए और 22 अंकों से वो फेल हो गया। अगर मैं 178 उसने जो अंक प्राप्त किए हैं, अगर मैं 22 अंक इसको दे देता हूं तो क्या हो जाएगा, ये पास हो जाएगा। हमने पास करना पड़ेगा क्योंकि पास की हमें % दे रखी है। तो 178 में जो फेल अंक है कितने 22, इसको ऐड कर दें कितना आएगा 200। अब क्या करना है, 200 अंकों में क्या हो जाएगा, ये पास हो जाएगा। अब 40% की जो वैल्यू दे रखी है, क्योंकि पास होने के लिए 40%, तो 200 अंकों में क्या हो जाएगा, ये पास हो जाएगा। 40% की वैल्यू कितनी दे रखी है 200, 1% की निकालेंगे तो कितना आएगा 200 के बाई में 40 आ जाएगा। 0 से 0 काटेंगे कितना आएगा, 1% की जो वैल्यू आएगी वो 5 आएगी। कोई भी चीज अपने आप में कितने % होती है, 100% होती है। 100 की वैल्यू कितनी आएगी, 5 × 100, तो कितना हो जाएगा 500। तो उस परीक्षा में कुल अंक कितने थे, जो सी ऑप्शन होगा 500, वो आपका राइट आंसर होगा। लास्ट टाइप का एक एग्जांपल और लेते हैं। क्या बोला है, एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, पास होने के लिए 60% अंक लाने थे। उसने 380 अंक प्राप्त किए, मतलब खुद से उसने 380 अंक प्राप्त किए। बट क्या हुआ, कितने अंकों से, 40 अंकों से वो कितने क्या हो गया, अनुत्तीर्ण घोषित हो गया, मतलब फेल हो गया। तो कुल अंक कितने थे, ये चीज बतानी है हमने। देखिए पास होने के लिए % में कितने अंक चाहिए भाई, कितने % चाहिए पास होने के लिए, 60%। क्या हुआ, उसने 380 अंक प्राप्त किए। प्राप्त अंक कितने हैं, प्राप्त अंक कितने हैं उसने, कितने 380। फेल कितने अंकों से हो गया, 40 अंकों से। फेल अंक कितने हैं, फेल अंक कितने अंकों से फेल हो गया भाई, वो 40 अंकों से वो फेल हो गया भाई। अब इसने दे रखी पास होने के लिए 60% अंक, बट अभी तो 380 प्राप्त किए और 40 अंकों से फेल हो गया। अब पास % की वैल्यू दे रखी है, तो हमने क्या करना पड़ेगा, इसको पास करना पड़ेगा, तभी तो हमें पता चलेगा कितने अंक है टोटल। तो 380 अंक प्राप्त किए, जितने अंकों से फेल हुआ इस दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हो गया 420। और 420 अंकों में क्या हो जाता है, ये पास हो जाता है। और पास की वैल्यू कितनी दे रखी है 60%। 60% की वैल्यू कितनी दे रखी है 420। 1% की निकालेंगे कितना आएगा, 420 के बाई में 60 करेंगे तो कितना आएगा 0 से 0। जो 1% की वैल्यू आएगी 7, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 × 100 कितना आएगा 700, जो कि आपका डी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट टाइप का फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए। कोई विद्यार्थी है, उसने 30% अंक प्राप्त किए तथा 60 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, मतलब वो 60 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि उसने 30% अंक प्राप्त किए और 60 अंकों से फेल हो गया। इसी परीक्षा में दूसरे परीक्षार्थी ने 42% अंक प्राप्त किए। कोई दूसरा विद्यार्थी था, उसने 42% अंक प्राप्त किए तथा पास होने के लिए न्यूनतम अंकों से 24 अंक अधिक प्राप्त किए। जो पास होने के लिए न्यूनतम अंक थे ना, उससे भी उसने 24 अंक अधिक प्राप्त करे। और कितने 42% अंक प्राप्त किए।
तो पूर्णांक ज्ञात करो, तो कुल अंक निकालने। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले विद्यार्थी ने, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने, पहले विद्यार्थी ने कितने परसेंट, यहां पर लिख देता हूं मैं 30%, 30%। पहले विद्यार्थी ने कितने 30% अंक प्राप्त किए और कितने अंकों से फेल हो गया, 60 अंकों से फेल हो गया। फिर क्या हुआ, कोई दूसरा विद्यार्थी आया, दूसरा विद्यार्थी ने 42% अंक प्राप्त किए और पास होने के लिए न्यूनतम अंकों से कितने अंक अधिक प्राप्त किए, 24 अंक इसने अधिक प्राप्त किए। क्यों किए, और टोटल कितने 42% अंक अधिक प्राप्त किए। बताना क्या है, परीक्षा में कुल पूर्णांक कितने हैं। देखिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। पहला विद्यार्थी था, उसने 30% अंक प्राप्त किए और दूसरे ने 42। 30% वाला तो क्या हो गया, फेल हो गया और 24 अंक से अनुत्तीर्ण, 60 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। दूसरे ने 42% प्राप्त किए और 24 अंक ज्यादा मिले, जो कि पास होने से ज्यादा। अब देखो इनके अंदर कितने का डिफरेंस आया है, 12% का डिफरेंस, क्योंकि 12% ये 30% में फेल और ये 42% में पास है। अब इन दोनों का डिफरेंस कर देंगे, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 12%। अब क्या करेंगे, जो 60 अंकों से फेल हो गया और उसको 24 अंक अधिक प्राप्त हुए, इन दोनों को ऐड कर देंगे। इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड। 60 अंकों से फेल और इसको 24 अंक दूसरे को ज्यादा मिले, दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड किया तो कितना आया, 84। अब ये 12% की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 84। 1% की निकालेंगे तो कितना आएगा, 84 के भाई मैं कितना कर दूंगा, 12 कर दूंगा। 1% की जो वैल्यू आएगी हमारे पास कितनी आएगी, 7 आएगी। निकालना क्या है, परीक्षा में कुल पूर्णांक कितने, कुल अंक कितने हैं। कुल अंक कैसे निकालेंगे, 1% की वैल्यू 7, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 × 7 करूंगा तो कितना आएगा, 700। तो परीक्षा में कुल अंक कितने थे, परीक्षा में कुल अंक 700 थे। फिर मैं रिपीट कर देता हूं, पहले विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त की, कितने अंकों से फेल हो गया, 60 अंकों से फेल हो गया। दूसरे परीक्षार्थी ने 42% अंक प्राप्त की, जो पास होने के लिए न्यूनतम अंक थे ना, उससे भी उसने 24 अंक ज्यादा प्राप्त किए। अब क्या करना है, 24 अंक ज्यादा प्राप्त करना है। जो सेकंड वाला है ना 42% पास वाला, पास वाले में से फेल वाले का डिफरेंस कितना आ गया, 12%। अब 12% जिसने 24 अंक अधिक प्राप्त किए, 60 को और 24 को, जो फेल अंक है और जो ज्यादा अंक है, इन दोनों को ऐड कर देंगे, कितना है 84। 12% की वैल्यू कितनी आएगी, 84। 1% की निकालेंगे कितना आएगा, 7, और 100 की निकालेंगे तो कितना आएगा, 700। तो उस परीक्षा में कुल अंक कितने थे, 700, जो कि सी ऑप्शन होगा, बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। लास्ट टाइप का एक एग्जाम्पल और लेते हैं। क्या बोला है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 40% अंक प्राप्त किए तथा 40 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। 40% अंक प्राप्त किए और 40 अंकों से क्या रहा, अनुत्तीर्ण रहा। इसी परीक्षा में दूसरे परीक्षार्थी ने 54% अंक प्राप्त किए तथा पास होने के लिए न्यूनतम अंकों से 16 अंक अधिक प्राप्त किए। तो पूर्णांक ज्ञात करो। देखिए पहले विद्यार्थी ने कितने अंक प्राप्त किए, फर्स्ट ने 40% अंक प्राप्त किए और कितने अंकों से, 40 अंकों से फेल हो गया भाई, मतलब फेल हो गया। दूसरा भी विद्यार्थी है कोई भी, उसने कितने अंक प्राप्त किए, 54% अंक प्राप्त किए और पास होने के लिए न्यूनतम अंक, जितने पास होने के लिए जितने अंक है ना, उनसे भी कितने अंक अधिक प्राप्त किए, 16 अंक इसने अधिक प्राप्त किए। ये यहाँ पे इसने फेल हो गया 40 अंकों से और इसको क्या मिले, ज्यादा मिले, ज्यादा। अब हमने क्या करना है, ये 40% में जो पहला विद्यार्थी था क्या हो गया, फेल हो गया, और ये 54% में क्या हो गया, पास हो गया। अब देखो ये सेकंड को फर्स्ट से कितने परसेंट अधिक मिले, 14%। 14% की वैल्यू 40 अंकों से ये फेल हो गया, इसको 16 अंक ज्यादा मिले। अब क्या करना है, जो फेल हुआ इसको 16 अंक और दे देते हैं, कितना आएगा हमारे पास, 56। इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ऐड कर दिया। अब 14% की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 56। 1% की निकालेंगे तो कितना आएगा, 56 के बाई में 14 करूंगा, कितना आएगा, 4। 14 की और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या, कितना आएगा, 56। 1% की जो वैल्यू आएगी हमारे पास 4 आएगी। हमने निकालना क्या है, उस परीक्षा में कुल अंक कितने, 1% की वैल्यू 4, तो 100 की कितनी आ जाएगी, 100 की मल्टीप्लाई करूंगा 4 के साथ तो कितनी आ जाएगी, 400, जो कि आपका बी ऑप्शन होगा, बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। लास्ट टाइप का एक एग्जांपल और लेते हैं।
क्या बोला है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 45% अंक प्राप्त किए तथा 70 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। इसी परीक्षा में दूसरे परीक्षार्थी ने 54% अंक प्राप्त किए तथा पास होने के लिए न्यूनतम अंकों से 11 अंक अधिक प्राप्त किए, तो कुल अंक कितने हैं? ये क्वेश्चन आपके लिए, ये क्वेश्चन आपने सोल्व करना है। आपका जो भी आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स के अंदर डाल दें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।